हमारा रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज के हिसाब से क्या होता है कि इन एन एटम no two electrons have same set of all four quantum numbers मीन्स हुआ कि किसी भी एटम में, किसी भी एक एलिमेंट में कोई भी हम अगर दो इलेक्ट्रॉन उठा लेते हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से दिखाते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर l से दिखाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से दिखाते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर s से दिखाते हैं। तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इट इज़ 1s2, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से अगर हम लिख दें और इनके लिए क्वांटम नंबर लिखें तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर दिस वन, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये पहले शेल में प्रेजेंट है। L की वैल्यू S सब शेल के लिए 0 होती है तो यहाँ भी 0 हो जाएगी। M की वैल्यू -L2 + L होती है तो ये 0 हो गया, तो M यहाँ भी 0 हो जाएगा। और S की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है इसलिए +½ दिखाते हैं, और ये रिवर्स में कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है इसलिए -½ दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, लेकिन लास्ट वाले क्वांटम नंबर में डिफरेंस आ ही गया। मीन्स हुआ ऐसे हम किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को अगर उठा लें एक एलिमेंट में कहीं से भी, तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये जो चार क्वांटम नंबर हैं जिनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर जो कहते हैं, ये कभी भी सेम नहीं होंगे। किसी ना किसी में डिफरेंस जरूर आ जाएगा, चाहे स्पिन में, चाहे प्रिंसिपल नंबर में, चाहे एजीमुथल में या मैग्नेटिक में। ठीक है, तो ये हमारा पाउली का नियम समझाता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होते हैं।